है जिस पे अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने चाय एकदम आ गई ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी है दिन का टाइम और खाना खाने का टाइम है। तो खाना मैंने लगा दिया और आज खाना मुझे बनाना नहीं पड़ा। ये रात को चिकन टिक्का लेकर आए थे हस्बैंड और हम लोग खाना खा चुके थे। तो बस फिर रात में तो किसी ने भी नहीं खाया था, ऐसे ही चखा ही था। तो अभी दिन में मैंने अभी ये गरम किया है माइक्रोवेव में और अब साथ तंदूर की रोटियां हैं, साथ मैंने चटनी बना ली थी। तो अब ये हमारा जो है ना आज का मज़ेदार सा लंच है। और ये इब्राहिम था जो थम्स अप कर रहा था क्योंकि एक्साइटमेंट इब्राहिम की कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो बस आज फ्राइडे है, खाना खाते हैं फिर नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे सुबह फ्राइडे को ना एक क्या होता है कि घर का लंच नहीं लेकर जाते। तो फिर उनको भूख लगी होती है और फ्राइडे को जल्दी आ भी जाते हैं। तो फिर पहले जो है खाने का शोर मचाया होता है कि खाना दे मम्मा खाना। तो फिर मैंने अभी खाना दिया है, फिर नमाज़ पढ़ूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। लेकिन पता है क्या होता है, आजकल इस टाइम पर 2 बजे से 5 बजे तक गैस बिल्कुल भी नहीं होती। इतनी कम गैस होती है कि चाय तो बिल्कुल बनती नहीं है। तो फिर सिलेंडर रखा हुआ है जिस पे अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसमें पानी दूध सब कुछ डाल दिया। सिलेंडर को मैं ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी दरमियानी आंच करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी बन रही है चाय। मैं क्या करती हूँ कि साथ ही चीनी पत्ती सब कुछ इकट्ठा डाल के रखती हूँ। तो पत्ती डालते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गई पत्ती। अच्छा, इतना मौसम ठंडा हो रहा है, सर्दी है और गैस की ऐसी सूरत हाल है, मतलब चाय पीने का दिल करे तो आपको वो चाय भी नहीं मिलती। इब्राहिम 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 जी, जो ये चप्पल सिलाई वाला है इसको खाना। ओ हो, चाय एकदम आ गई ऊपर। ये होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। असल में मैं मोबाइल में कुछ और करने लग गई थी ना, मोबाइल देखने में बिज़ी हो गई थी, ध्यान मेरा उधर हो गया था और मुझे चाय में एकदम उबाल आ गया। ज़रा इसकी फेंटा लगाते हैं चाय को। तो चाय तो बन रही है अभी साथ साथ। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं रात को खाने के लिए क्या बनाऊँ। यार ये ऊपर कुछ भी घसीटो ना तो आवाज़ आ जाती है, वो आवाज़ आ रही है बीच में। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि रात के खाने में क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं क्या बना रही हूँ। अभी बताती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के लिए सरप्राइज़ होता है। फिर ये सुन लेते हैं ना इनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अचानक से जब पता चलता है तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मुझे 1-2 चीज़ें भी लेने के लिए जाना है। तो मैं देखती हूँ कोई मेरा पार्टनर मुझे मिल गया। असल में सो रही हैं अभी। मरियम को भी सर्दी लग रही थी, वो भी सो गई, आमना भी सो गई और इब्राहिम जाग रहा है। तो इब्राहिम, कुछ सुना तुमने? नहीं सुना, हेडफोन लगा लिए। तो फिर जो है वो लेने के लिए जाना है। तो फिर लेकर आऊँगी, फिर बताती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी क्या बन रहा है आज। फाइनली चाय हमारी बन चुकी है, डालते हैं कप्स में और फिर पीते हैं। आओ चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम हो गए हैं रेडी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए, वो लेने के चलते। और ये मेरा पार्टनर मेरे साथ जा तो रहा है, लेकिन इस पार्टनर की बिना इतनी फरमाइशी प्रोग्राम होता है, ये बताना होता है। अभी मुझे ये कह रहा है कि मुझे भी फिर कुछ लेके देंगी। ये देखें, ये हालात है, चेक करें ज़रा। तो बस मम्मा के साथ मैं हर रोज मैं बहुत काम करने मम्मा के साथ जाती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ नहीं मांगता आपसे। मांगते हो तो मेरे साथ ही जाते देखो, मुझे चिकन वाली दुकान पे लेके जाती है, मैं चिकन वाली दुकान पे क्या लूँ, चिकन लूँ वहाँ पे। तो बस चलते हैं, हम फिर लेकर आते हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर हम आगे थे पंजाब कैश एंड कैरी पे और बस 2-3 चीज़ें चाहिए थी तो वो भी मैं फटाफट से लूँगी। और फिर घर जाकर क्योंकि पिज़्ज़ा भी बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। और अभी वैसे भी मगरिब बिल्कुल होने ही वाली थी, बल्कि ऐसे मगरिब का ही टाइम समझें आप था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से यहाँ से चीज़ें ले ली। तो अभी हम आ गए वापस
ठक ठक बंद करो ना। लेके जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। हाँ, इब्राहिम ने ये बॉल ली है, वो फरमाइशी प्रोग्राम था ना इसलिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए थी। ये स्वीट कॉर्न्स हैं, ये है हमारा ड्राई मिल्क पाउडर, और विपिंग क्रीम भी चाहिए थी। फिर ये क्या कहते हैं इसको, ऑलिव्स थे, कंडेंस मिल्क है, ये हैलीपिनोस रेड वाली लाई हूँ। चीज़ वैसे थी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ अभी, और बस यही थोड़ा सा सामान था जो कि चाहिए था, ज़रूरत थी, चीज़ें लेनी थी। चीज़ तो हालांकि पड़ी हुई है मेरे पास, 2 ब्लॉक्स थे, एक मोज़रेला और चेडर दोनों पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन एक और भी ले आई हूँ। और बाकी जो है ये सब कुछ है। ये रेड हैलीपिनोस हैं, विपिंग क्रीम है, और ऑलिव्स हैं, कॉर्न है, बस ये कुछ है, सब कुछ है। अज़ानें हो रही है मगरिब की, इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी मगरिब की अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर काम करेंगे। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। ये जो बर्तन हैं ये शाम की चाय के बर्तन हैं और दिन की कुछ प्लेटें हैं। बस आज खाना बनाया नहीं था तो इसलिए बर्तन भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। तो जब ज़्यादा ना हो ना, थोड़े से बर्तन पड़े हों तो ऐसे बंदा सुस्ती कर जाता है। और चिकन भी मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा हुआ था, तो बस फिर बर्तन पहले वॉश कर लिए हैं। अब इसकी डो बनाती हूँ। यहाँ पर मैदा ले रही हूँ 5 कप, क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है पिज़्ज़ा, तो 5 कप मैदे के लूँगी। और बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ डो के लिए मैंने 2 टीस्पून जो है इंस्टेंट यीस्ट का लिया है, 1 टेबल स्पून चीनी है, हाफ़ टी स्पून नमक है, और 2 चुटकी, बिल्कुल 2 चुटकी बेकिंग सोडा के हैं, ठीक है। बस फिर ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये एक टिप है कि जो बेकिंग सोडा आप डालते हैं ना 1 से 2 पिंच, उससे क्या होता है, ये जो यीस्ट की स्मेल समटाइम्स बहुत ऐसे आ जाती है ना, वो नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल के भी डाल दिए। और अब गर्म पानी के साथ इसकी डो को मैंने गूंद लेना है। पानी मैंने गरम कर लिया था 3 से 4 कप, कोई एक्यूरेट 1-2 कप नहीं बस, लेकिन इसके अंदर 2.5 कप जाएगा, ये जो टी कप है। तो इतना मैंने गरम करके चूल्हे पे रखा हुआ था। अब उस पानी को मैं यूज़ कर रही हूँ, डो को गूंद लूँगी अच्छा सा। और अभी आपको दिखाती हूँ, अभी तो मिक्सिंग हो रही है, फिर इसको मैंने थोड़ा सा गूंदा, क्योंकि सारी चीज़ें बीच में हम डालते हैं ऐसे। और मेरे पास तो ये जो चीनी थी मेरी, वो भी थोड़ा मोटे दाने थे, तो बस मैं थोड़ा सा ना इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसके ऊपर ये 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लेके तो अच्छे से डो के ऊपर भी लगा लूँगी, और इसके नीचे नीचे वाली साइड पे भी अच्छे से लगा कर फिर इसको मैं राइज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे के लिए तो मैं छोड़ दूँगी। आजकल सर्दियां हैं, मौसम ठंडा है, तो थोड़ा सा डो टाइम भी लेगी, लेकिन खैर ये हो गई थी राइज़, ऐसा नहीं था। 1.5 घंटे में अच्छी डो राइज़ हो चुकी थी, क्योंकि मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। अच्छा, तो यहाँ मैंने चिकन डीफ्रॉस्ट हो गया था, ले लिया था, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ काट ली। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है टिक्का मसाला का, और इसके अंदर ऑरिगेनो, सॉरी, ये पेपरिका डाल रही हूँ कलर के लिए। वैसे सबसे बेस्ट जो है ना, कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च होती है। पेपरिका का भी वो कलर इतना अच्छा नहीं आता जितना उससे आता है। तो यहाँ पर बाकी की चीज़ें, थोड़ा सा मैंने अदरक का पाउडर डाला है, लहसुन पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, और बस लाल मिर्ची नहीं डाली मैंने। ये 4 टेबल स्पून दही के डाल रही हूँ, और इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो लहसुन और अदरक पाउडर की जगह फ्रेश पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, सही बारीक उसको पीस के ना पेस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पैन के अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के, और ये सारा जो चिकन है ना, ये इसके अंदर डालकर तो मैं इसको ढक दूँगी। चिकन का पानी भी बहुत सारा निकलेगा, फिर दही का पानी भी, और उसके बाद जो है ना फिर इसको हम कुक करेंगे। अभी तो मैंने थोड़ा सा ढक्कन उठाया है, थोड़ा सा इसको उलट पुलट करूँगी, ताकि जो है ना वो बोटियाँ ज़रा उनकी साइड चेंज हो। उसके बाद दोबारा से ढाँप दूँगी, और फिर पानी जब निकलेगा ना तो फिर ढक्कन हटा देना है, और फिर ढक्कन खोल के ही मतलब आपने इसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ढक्कन ढाँप के पकाएंगे तो छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल मलीदा ना बन जाए। तो बस थोड़ी देर ढाँपूंगी, और फिर जैसे पानी रिलीज़ होगा ना, फिर इसको मैं खोल के पकाऊंगी। और यहाँ पकाते पकाते अब मुझे ख़्याल आया कि आपको भी तो दिखाना है। और अब जो है इसका पानी तकरीबन जो है ना वो ड्राई हो रहा है बिल्कुल। अब इस पानी को खुश्क कर लेना है, और फिर ये जो हमारी टिक्का जो है ना, चिकन टिक्का बोटी, ये तैयार हो जाएगी। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आप चाहें तो किसी भी तरह से अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग भी बना सकते हैं, तो मैं चिकन टिक्का फ्लेवर बना रही हूँ इसलिए। यहाँ पर मुझे इसका कलर थोड़ा सा अच्छा प्यारा सा रखना था, तो मैंने थोड़ा सा
सा ना एक चुटकी के जितना रेड फूड कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आपको अगर पसंद हो तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। थोड़ा ये होता है इससे कलर खूबसूरत सा आ जाता है। तो ये देखें डो कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है और यहाँ पर ना मैंने अब इसको निकाल लिया अच्छे से, इसको ज़रा मिक्स किया, यानी कि इसकी हवा-शवा निकाल ली। और अब जो है इसके मैंने पहले तो 2 इक्वल साइज़ के पेड़े कर लिए थे, फिर उसमें से एक में से 2 कर लिए, क्योंकि 2 जो है वो मैं मीडियम साइज़ के बनाऊँगी और एक लार्ज जो कि ओवन की जो ट्रे होती है ना उसी में बनाऊँगी। तो ये जो 2 राउंड शेप बना रही हूँ ना, ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी और वो जो एक पूरा पिज़्ज़ा की ट्रे में बनेगा वो अलग। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी रोटी को बेल लिया, थोड़ा-सा जो मोल्ड है ना उससे थोड़े बड़े साइज़ की रोटी बेलनी है और बेलन के साथ इक्वली आपकी वो जो थिकनेस होगी ना सारी रोटी की वो इवन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीस कर लिया था पहले और फिर यहाँ मैंने इसको इस तरीके से रोटी को पूरा डाल लिया और इसके किनारों से बाहर इसको किया हुआ है। फिर इसको अच्छी तरह से पूरा सारा इसको सही से बैलेंस कर लेना है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस इस दफ़ा क्या हुआ, जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी ना, मैं बस ऐसे रैंडमली उठा ली, मैं इसको केचप समझ के उठा लिया था, बाद में देखा तो पिज़्ज़ा सॉस थी। वैसे मैं घर की बनी हुई खुद बना के पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो ज़्यादा मुझे मज़ा आता है और अच्छी लगती है। जो घर में पिज़्ज़ा बन रहा होता है उसके ऊपर लगा कर बनाती हूँ तो, लेकिन ख़ैर ये आ गई थी तो मैंने सोचा अब इसको इस्तेमाल तो करना ही है। तो मैंने ना इस तरीके से ये देखें पिज़्ज़ा सॉस जैसे आपने देख लिया है कि मैंने लगाई है, फिर उसको चम्मच से स्प्रेड किया, फिर ये बोटियाँ एक-एक इस तरीके से रख दी हैं, ऊपर थोड़ी-थोड़ी चीज़ भी रख दूँगी और अब इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है? होगी ये पूरा इसके अंदर ही, पूरी ट्रे के अंदर ही आपने इसको एडजस्ट करना है और ऐसे इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, अपर लोअर दोनों रॉड ऑन करके ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए रखूँगी या 8 मिनट आप कर लें और 200 डिग्री इसका टेम्परेचर होगा। फिर ये जब कुक हो जाएगी तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और इस तरह से ये जो दूसरा है ना जो हमारा रेक्टेंगल पिज़्ज़ा, इसकी डो को भी मैंने करके और ऊपर सारी चीज़ें चिकन लगा लिया। फिर क्या डाला है क्या डाला है सॉरी, शिमला मिर्चें, प्याज, हैलीपिनो और ये ऑलिव्स डाल दिए, कॉर्न डाले हैं, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है और ऊपर जो है थोड़े से चिली फ्लेक्स, अगर आपको पसंद हो, ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो उस हिसाब से डालिएगा। अब ये जो थी ना पिज़्ज़ा जिसको हमने रखा था ओवन में, इसको मैंने तकरीबन 8-9 मिनट के बाद निकाल लिया था और अब इसके अंदर जो है ये सारी फिलिंग मैं डाल रही हूँ, ये सारी टॉपिंग लगाकर। तो फिर इसको मैं दोबारा से सिर्फ अपर इसकी रॉड ऑन करके फिर इसको बेक करूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो थी ना इसकी साइड्स में हमने फिलिंग की थी, तो ये मुझे थोड़ा-सा इसका जो ऊपर वाला क्रस्ट था इसको थोड़ा अच्छा सा कुक करना था, वरना फिर बहुत टाइम के लिए जब रखते हैं ना तो फिर पिज़्ज़ा में जो ऊपर चीज़ होती है वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है, पक जाती है। तो इसलिए मैंने फिर इसको पहले इसकी जो रोटी थी उसको पका लिया था। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर ये वाला हमारा पिज़्ज़ा जो है ये बन चुका है और ये जो दूसरा रखा था ये भी बेक होके आ गया है। तो अभी गरमा-गर्म पिज़्ज़ा जो है ना वो मैं सबको दूँगी और जो तीसरा वाला पिज़्ज़ा था वो अभी ओवन के अंदर मैंने अभी डाला था। क्योंकि मतलब ऐसे ही अब मुझे इसको ऊपर वाली रॉड ऑन करके करना था ना, तो बस फिर एक वक्त में एक ही जा सकता था ओवन के अंदर, तो इसलिए। और बहुत ही ज़बरदस्त, इतना कलरफुल, कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का। और भूख भी इस वक्त सबको लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया ना, मुझे देर भी हो गई थी, काम स्टार्ट ही मैंने मगरिब के बाद किया था, तो इसलिए अब जो है यहाँ पर सबको दूंगी पिज़्ज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त।